Hello, बच्चों. Let's read the given question. The question says, in free space, an electromagnetic wave of 3 gigahertz strike over the edge of an object of size lambda upon 100, where lambda is the wavelength of the wave in free space. The phenomena which happens there will be option A reflection, option B refraction, option C diffraction, option D scattering. So to understand this question, we need to understand about the concept of the phenomena of light. तो देर आर डिफरेंट फिनोमिनाज और उनके अकर होने की कंडीशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं शुड बी लार्ज कंपेयर टू साइज ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है ना. कंपेयर टू शुड बी लार्ज कंपेयर्ड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और लार्ज मीन्स वेरी लार्ज. ठीक है ना. तो ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन की. अब हम बात करते हैं सेकेंडली रिफ्रैक्शन की. पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं. रिफ्रैक्शन की बात जब हम करते हैं, तो रिफ्रैक्शन जो है साइज पे तो डिपेंड नहीं करता, बट डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है. मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, ये उतना ही वहां पे रिफ्रैक्ट होगी लाइट रे. ठीक है ना. डेंसिटी ऑफ मीडियम. सेकेंडली अगर हम बात करें डायफ्रैक्शन की, सो डायफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होता है बेसिकली, डायफ्रैक्शन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी कंपेरेबल, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, तभी डायफ्रैक्शन फिनोमिना अकर होगा. ठीक. थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमारे पास, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो केस है वो है स्कैटरिंग का. तो जब हम स्कैटरिंग की बात करते हैं, तो स्कैटरिंग बेसिकली अकर होता है वेदर द पार्टिकल साइज इज स्मॉल और लार्ज. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ पार्टिकल इज जस्ट अप्रोक्सीमेट फिगर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं. इफ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो स्कैटरिंग फेंट होगी. फेंट स्कैटरिंग विल अकर. फेंट स्कैटरिंग. स्कैटरिंग बेसिकली क्या होता है ना, जब भी किसी लाइट जो सोर्स लाइट है, लाइट रे अगर किसी पार्टिकल पे पड़ती है, तो वो पार्टिकल हर डायरेक्शन में लाइट को मींस स्प्रेड आउट कर देता है. ठीक है ना. तो उसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग फिनोमिना. अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, या फिर हम जहाँ पे हमने फिगर लिखा है यहाँ पे 1 लेस देन 1 नैनोमीटर है, सो इन दैट सिचुएशन स्कैटरिंग बहुत फेंट होगी, वी कैनॉट ऑब्जर्व इट प्रॉपरली. ठीक है. अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हुआ, इफ साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर अगर हम मान ले, तो स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग दिखेगी तो सही हमें, लेकिन इसमें क्या होगा, इट इज नॉट सस्टेनेबल. मीन्स थोड़ी सी देर के लिए होगी स्कैटरिंग, फिर ये जो पार्टिकल है क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, तो ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट इट विल सेटल डाउन. ठीक है ना. तो इसमें भी प्रॉब्लम है. तो इसमें क्या होगा, फेंट स्कैटरिंग दिखेगी, इसमें स्कैटरिंग होगी फॉर लेस टाइम. अनसस्टेनेबल स्कैटरिंग हम बोल सकते हैं इसको, अनसस्टेनेबल. ये हो गई बात स्कैटरिंग की. अब हम ये चारों ही चीजों को हमारे गिवन डेटा के बेसिस पे जज करेंगे कि कहाँ पे सेटल हो रहा है. ठीक है. तो हमें अगर ध्यान से देखें, तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी कि हमें न्यू इज बिन गिवन. न्यू गिवन है 3 गीगाहर्ट्ज, दैट इज 3 × 10⁹ हर्ट्ज. हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं लैम्डा ऑफ लाइट. लैम्डा क्या हो जाएगा, इट विल बी सी बाय न्यू. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 10⁻⁻1 मीटर. सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा की. साइज अगर हम देखें ऑब्जेक्ट का, तो साइज हमें गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लैम्डा अपॉन 1000 या लैम्डा अपॉन 100, यानी कि ये है 10⁻³ मीटर. यानी कि साइज तो कंपेरेबल नहीं है, यानी कि डायफ्रैक्शन तो नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है. ये 100 गुना ज्यादा बड़ा है
वी कैन सी के जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 100 टाइम्स बड़ी है। तो डायफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में क्या चाहिए हमें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन वी हैव डिस्कस किया डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, सो दिस विल आल्सो नॉट टेक प्लेस। स्कैटरिंग की जहाँ तक हम बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है बेसिकली। हमने जैसे डिस्कस किया स्कैटरिंग सब चीज़ों में इट इज़ बस कहीं पे वो फेंट होता है, कहीं पे वो अनसस्टेनेबल होता है, और कहीं पे वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर होने के लिए जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे होते हैं, सो कोलॉइड में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज है दैट लाइज बिटवीन दिस टू लिमिट, यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा वो, लेकिन 1000 से कम होगा, तो उसमें प्रॉपर हमें स्कैटरिंग दिखती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन से कि स्कैटरिंग विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।